उनका विपक्ष के लोगों का एक प्रयास, इस सत्ता से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। 14 में भी एकजुट हुए थे, आपने देखा था। और यह स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता की भूख है, और उसी भूख के चलते ये तमाम जानी दुश्मन जो अभी अलग होते हैं तो एक दूसरे के दिल खोल के आलोचना करते हैं और गालियाँ देते हैं। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का विपक्ष की एकता पर बड़ा हमला। स्वार्थ का गठबंधन है और सत्ता की भूख है, कुर्सी के लिए विपक्ष एक हो रहा है दयालु। हारने के बाद जब अलग होंगे तो एक दूसरे को गाली देंगे। 2120 में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी दयालु। ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी मजबूत होगी। वृक्षारोपण का है जो महाअभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी की कड़ी में आज 22 जुलाई को प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आज वृक्षारोपण का प्रथम दिन है। हर जिले का एक लक्ष्य निर्धारित है और 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो 22 जुलाई, दूसरा 15 अगस्त। तो आज बृहद जो आज है कार्यक्रम, इसके बाद कुछ वृक्षारोपण जो है वो 15 अगस्त के लिए रोक के रखा गया है। तो आज जिलेवार, चूँकि मेरा प्रथम जिला देवरिया था, तो सुबह देवरिया से वृक्षारोपण करके आज यहाँ आने का। बलिया में कितने का लक्ष्य रखा गया है? बलिया में 40 लाख करीब पौधे लगाने हैं, जिसमें आज मेजर पौधे आज ही लगेंगे, ज़्यादा पौधे आज लगेंगे। फिर कुछ पौधों को रोक के हम लोग जो है कहाँ पर चिन्हित किया गया है? अभी तो हम लोग बसंतपुर से शुरुआत करेंगे, कुछ गाँव में उसको अलग अलग, इसीलिए कहा ना कि जब वहाँ से हो के आता तो मैं शाम को आपको सारा विवरण दूँगा। मंत्री, जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष ने एक नया नाम भी दिया है इंडिया, ये इंडिया जो शब्द है वो कितना बीजेपी को इस समय परेशान कर रहा है? देखिए, हमारे जो कई बयान आपकी तरफ से आए हैं, नाम का कोई बहुत मतलब नहीं होता। देश तो एक है, दुनिया जानती है कि उनका विपक्ष के लोगों का एक प्रयास, इस सत्ता से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। 14 में भी एकजुट हुए थे, आपने देखा था। और यह स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता की भूख है, और उसी भूख के चलते ये तमाम जानी दुश्मन जो अभी अलग होते हैं तो एक दूसरे के दिल खोल के आलोचना करते हैं और गालियाँ देते हैं। लेकिन 14 का गठबंधन आपको याद होगा, 17 का गठबंधन याद होगा, 19 का गठबंधन याद होगा, 22 का गठबंधन याद होगा। इन 4 मौक़ों पे गठबंधनों के परिणाम आपने देखे कि परिणाम चुनाव का आता है, उसके बाद ये दूसरे को गाली देते हुए विदाई ले लेती है। एक बार फिर एक प्रयास है, और प्रयास का परिणाम आपको पता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय दर्ज करने जा रही है। फिर ये विपक्ष के जो मंसूबे हैं, अगर ये इनके मकसद को कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर एक दूसरे की आलोचना करते हुए अपनी ओम प्रकाश राजभर भी पानी पीते के गाली देते थे बीजेपी को। नहीं, आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, मंत्री थे। कुछ एक मुद्दों पर उनको पार्टी से नाराज़गी पैदा हुई, और उन्होंने कभी इस तरह से जो और लोग करते हैं वैसा उनका कभी रुख नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सदैव सकारात्मक उनका रुख था, और उसी के चलते आपने देखा कि उनको अपनी जिस वजह से भी उनको अलग होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी गठबंधन, आज देख रहे इतना बड़ा गठबंधन का लगातार प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन किसी भी गठबंधन के साथी की कहीं उपेक्षा नहीं है। पिछले भी चुनाव के परिणाम के बाद आपने देखा होगा कि जो गठबंधन था आज तक ऐसा चल रहा है। तो इस बार का भी जो गठबंधन है, जो भी साथी अपने से अलग हुए थे, किसी भी वजह से अलग हुए थे, आज फिर उनका स्वागत है, और वो जुड़ेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। एक सवाल, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि ये इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये तो हमारा हिंदुस्तान है, हम तो हिंदुस्तानी है और भारतीय है। तो ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें इंडिया बनाम हिंदुस्तान होने जा रहा है। इस चुनाव को, इसको कैसे देखते हैं आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, देखने का नज़रिया हम आपका सबका एक है कि इस भारत और हिंदुस्तान के ऊपर कभी इंडिया कभी हावी नहीं हो पाया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था, और ये गुलामी के दौर का प्रतीक नाम है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत सच में हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों का देश है, और सदैव सनातन जब से देश है तब आप जानते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हम भारतीय हैं। जिम्मेदारी जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है इस पर उत्तर प्रदेश के? प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, और एक
अपना दल चलाते हैं और एक अपने समाज की अगुवाई करते हैं। तो उनके आने से हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। मोदी जी, आप लोग कहते थे कि मोदी जी सब पे भारी है, एक मोदी सब पे भारी है, तो क्या आवश्यकता पड़ी, क्या मजबूरियाँ पड़ी कि ओम प्रकाश जी से हाथ मिलाना पड़ा? ओम प्रकाश जी पिछले बार भी, पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि ये हम लोग साथ थे, दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ थे। बीच में आप जानते हैं कि एक परिवार जैसे होता है और आपके घरों में भी, आप अपने सगे से भी आप देखते हो कि थोड़ी बहुत बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब मनमुटाव नहीं। मंत्री जी, जिस तरह से मंत्री जी एक सवाल है मंत्री जी, राहुल गांधी को लेकर के एक सवाल है। जिस तरह से राहुल गांधी तमाम विदेशों में जा करके और मोदी जी और देश की जो छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की गई है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जो विदेशी ताकतें हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगी क्या? राहुल गांधी कभी कभी अपने को देश से बड़ा समझने लगते हैं और देश की भावनाओं की वो इज्जत करना नहीं जानते कि वो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपने ही देश का अपमान करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि भारत की एकजुटता को, भारत ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, समर्थन दिया, और भारत के उन्हीं 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन से मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। संसार के 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के जो सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार हैं, दुनिया लालच है मोदी जी को सम्मानित करने के लिए, और एक तरफ राहुल गांधी बार बार उनकी आलोचना करके अपने को मिटाने का कुछ ताकतें रोकने भी चाहेंगे क्या? विदेशी ताकतें रोकना राहुल गांधी को वक्त मिटा देगा। राहुल गांधी अपनी बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो राहुल गांधी को सजा लगातार मिलती चली जा रही है। आने वाले दिनों में उसका परिणाम देखिएगा। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।